हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीपीएम एजुकेयर पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस यानी कि वाक्य संश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस का अर्थ है विद्यार्थियों जोड़ना या मिलाना। इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेना आवश्यक है सिंथेसिस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो आइए पहले हम जान लेते हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस यानी कि सरल वाक्य। अ सेंटेंस हैविंग वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है सरल वाक्य कहलाता है। जैसे रोहित रीड्स अ बुक, सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, सिंगल फाइनाइट वर्ब है, इसलिए यह आपका सिंपल सेंटेंस है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित वाक्य कहते हैं हिंदी में। अ सेंटेंस दैट हैव वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड रेस्ट आर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि मिश्रित वाक्य वह वाक्य है जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं और केवल एक प्रिंसिपल क्लॉज और शेष सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझेंगे कि दो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होगा। ठीक है, बिना उसके उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मोहन रीड द बुक विच हिज फादर गेव हिम। इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, मोहन रेड द बुक विच हिज फादर गेव हिम। मोहन ने पुस्तक पढ़ ली जो उसके पिताजी ने दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन रेड द बुक प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हिच हिज फादर गेव हिम ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है या फिर डिपेंडेंट क्लॉज आप कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान होती है कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़कर बनाए जाते हैं जो कि निम्नलिखित है। यहाँ से आप इनको याद कर लेंगे। व्हाट, दैट, व्हिच, हुज, व्हेन, हाउ, व्हेयर, हु, whom, before, after, as soon as long as, since, for, till, until, just as, so that, in order that, lest, because, if, unless, etc। ये सब आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इनके सहायता से आपको सेंटेंस जोड़ना होगा तो आपके सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे ही डजंट डू व्हाट ही सेज, वह वो नहीं करता जो वो कहता है। ठीक है, अगला है ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम, उसने मुझे बताया था कि वह आएगा। ही सोल्ड हिज बाइसिकल व्हिच हिज फादर गेव हिम ऑन हिज प्रीवियस बर्थडे, उसने अपनी साइकिल बेच दी जो उसके पिताजी ने उसे उसके पिछले जन्मदिवस पर दिया था। दिस इज द गर्ल हुज बाइसिकल वाज स्टोलन 2 days ago, यह वो लड़की है जिसकी साइकिल 2 दिन पहले चोरी हो गई थी। I reached the station after the train had left the platform, यानी कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म से चले जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा था। तो ये सेंटेंस, सभी सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अ सेंटेंस हैविंग टू आर मोर देन टू प्रिंसिपल क्लॉजेस व्हिच आर ज्वाइंड विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ऐसा वाक्य जो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉजेस यानी कि मुख्य उपवाक्यों द्वारा जुड़ा होता है और उनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया गया होता है, कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन कंप्लीटेड हिज होमवर्क बट राजू केप्ट स्लीपिंग, मोहन ने अपना गृह कार्य पूरा किया लेकिन राजू सोता रहा। नेक्स्ट है सी वॉज इल देयरफॉर शी कुडंट कंप्लीट द टास्क इन टाइम, वह बीमार थी इसलिए वह कार्य को समय से पूरा नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये आपके कंपाउंड सेंटेंस है। कुछ और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपके लिए दिया गया है, आप इनको याद कर लेंगे जिससे कंपाउंड सेंटेंस को बनाने और उनको पहचानने में आपको मदद मिलेगी। सम अदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर गिवन बिलो, एंड, बट, यट, सो, देयरफॉर, स्टिल, ईदर एंड सो ऑन, आर, नीदर एंड सो ऑन, नॉर, नॉट ओनली एंड सो ऑन बट आल्सो,
ये एक साथ यूज होते हैं। अदरवाइज, बोथ, एंड, व्हाइल, व्हेरेस, ईटीसी, ये सारे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इनकी मदद से दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को ज्वाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। अब आइए हम बात करेंगे अपने टॉपिक की, सिंथेसिस, जो आपको क्लास 11th क्लास 12th में पढ़ना है। इसको हम कैसे करेंगे तो देखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य बनाने के लिए अलग अलग नियम हैं। इन्हें निम्नलिखित तरीके से बांटा जा सकता है। पहला, टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना। दूसरा है आपका टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, यानी कि मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो इन तीन सब टॉपिक्स में हमें सिंथेसिस को कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, परंतु जब दो या दो से अधिक वाक्य होंगे तो उसमें दो से अधिक या दो फाइनाइट वर्ब भी होंगी। तो ऐसे में उनको मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए, तो उनको मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनाते समय किसी एक वर्ब को फाइनाइट वर्ब में बदलेंगे और अन्य को नॉन फाइनाइट वर्ब में या फिर किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलकर एक वाक्य बना लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में सिंपल सेंटेंस बनाने के निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं, जो हमें पढ़ना है। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। बाय यूजिंग एन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। बाय यूजिंग जीरंड आर नाउन, जीरंड अथवा नाउन का प्रयोग करके। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। बाय यूजिंग नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बाय यूजिंग एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज। बाय यूजिंग एडजेक्टिव आर एडजेक्टिव फ्रेज। बाय यूजिंग कंजंक्शन। तो ये 8 आपके सब टॉपिक हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।